श्री परमहंस देवाय नमः। महापुरुषों के आंतरिक रहस्य केवल महापुरुष ही जानते हैं। वे अपने ध्येय पूर्वक तत्वदर्शी शिष्य को पहचानते हुए भी रूहानी जानशीन पर परमार्थ कार्य का उद्घाटन करते हैं। अपनी रूहानी शक्ति की दात समर्पित करते हैं। सन 1968 में श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री चतुर्थ पातशाही भगवान जी ने अपनी मौज में आप जी श्री पंचम पातशाही भगवान जी को श्री प्रयाग धाम में बुलवाया। उस समय यातायात के साधन इतने सुगम ना थे। आप सरकारी काम से गुन्ना गए हुए थे। महात्मा परम योगानंद जी ने फ़ोन पर श्री आज्ञा सुनाई कि जहाँ भी हो वहीं से शीघ्र श्री प्रयाग धाम आओ। आप सरकारी काम के सभी कागज पत्र गुना आश्रम में रखकर वहीं से सीधा श्री प्रयाग धाम की ओर चल दिए। ट्रेन में 2 दिन का समय लगता था। जो वस्त्र पहने थे उनसे ही वहाँ पहुँच गए। अन्य वस्त्र लेने श्री अनंतपुर भी नहीं गए। श्री सतगुरुदेव भगवान जी श्री कार पर विराजमान होकर बाहर आए। आपको देखते ही प्रसन्न मुद्रा में फरमाया कि आ गए। पुनः महात्मा दर्शन अलखानंद जी महाराज को कहा कि आज हमें दूरदर्गाई कार्य को पूर्ण करना है। आज्ञाकारी, दृढ़ संकल्प, कर्तव्यनिष्ठ तथा श्री परमहंस दयाल जी के मिशन के पूर्णकर्ता आ गए हैं। आप दरवाजे पर खड़े रहना, कोई भी अंदर ना आए, ना कुछ सुनने पाए। आप भी किसी को यह रहस्य नहीं बताना। समय आने पर ही सबको विदित होगा। महात्मा दर्शन अलखानंद जी ने आज्ञा से आपको बुलाया। श्री सतगुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में आपने दंडवत प्रणाम किया। श्री वचन हुआ है कि हमने आपको विशेष कार्य संपन्न करने के लिए बुलाया है। आपने श्री परमहंस दयाल जी की मौज को पूर्ण करना है। महापुरुष परंपरागत सीना ब सीना रूहानी उत्तराधिकारी को आध्यात्मिक शक्ति समर्पित करते हैं। श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री तृतीय पातशाही जी ने भी हमें आपके लिए वचन फरमाए थे। आपने परमार्थ का महान कार्य करना है। हमारी भी यही मौज एवं आज्ञा है। आपको सब कुछ समर्पित कर स्वयं निश्चिंत हो जाएं। आपने सतगुरुदेव भगवान जी के चरणों में पुनः दंडवत प्रणाम करके विनय की, प्रभु सेवक को सेवा करने का ही सौभाग्य देते रहें। आपकी छत्र छाया में जीवन व्यतीत हो। श्री वचन हुए, अब आपको सारी सेवा सौंप रहे हैं। श्री आज्ञा से पूर्ण करो। पुनः रूहानी रहस्य समझाते रहे। एक दिव्य प्रकाश आपके चारों ओर, आपके अंतर में एक प्रकाश का घेरा समा गया। पुनः फरमाया, इस रहस्य को अभी बाहर प्रकट करने का उचित समय नहीं है। अप्रैल सन 1970 में आप श्री अनंतपुर में विराजमान थे। सेवकों को आपकी सेहत सुकोमल प्रतीत हुई। सेवकों ने डॉक्टर को बुलाने के लिए चरणों में विनय की। श्री वचन हुए, हमारी सेहत डॉक्टरों की दवाइयों से कदापि ठीक नहीं हो सकती। सब कुछ परमहंस दयाल जी के हाथ में है। श्री सतगुरुदेव भगवान जी 2 मई सन 1970 को श्री प्रयाग धाम पहुँचे। दोपहर के समय
सेवादारों को आपने वचन फरमाए कि हमारा तो विचार है कि अब स्वामी दर्शन पूर्णानंद जी महाराज को सब काम समझा दें। श्री अनंतपुर के कई कामों का उत्तरदायित्व उन्हें पहले ही सौंप दिया गया है। यहाँ के भी सब काम, श्री मंदिर, सरोवर, उर्ली शहर का मकान, निज धाम का स्थान, इन सब स्थानों की कार्य पूर्ति वे स्वयं करेंगे। आप गुप्त रूप से सब समझा ही चुके थे, पर बाहरी रूप से सबके सामने इस रहस्य को प्रकट कर रहे थे। 20 मई सन 1970 के दिन श्री चतुर्थ पातशाही भगवान जी ने निजी मौज से महात्मा परम योगानंद जी को समीप बुलाकर कहा कि महात्मा दर्शन लखानंद जी को भी बुला लो। जब ये दोनों महानुभाव चरणों में उपस्थित हुए तो आपने फरमाया, हम आप दोनों को एक गुप्त रहस्य की बात कहते हैं। आप दोनों को विदित हो कि हमारे बाद हमारे जानशीन उत्तराधिकारी महात्मा श्री दर्शन पूर्णानंद जी होंगे, परंतु हमारी यह आज्ञा है कि अभी किसी को इस रहस्य के विषय में ना बताना। समय आने पर महात्मा सतगुरु सेवानंद जी को सब वचन बता देना। वे हमारे अरशाद जब किसी को बताने के लिए कहें तो उस समय तुम सबको सुना सकते हो, परंतु पहले किसी से भी बात नहीं करना। इस प्रकार श्री 108 श्री सतगुरुदेव भगवान चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए दिनांक 10 जून सन 1970 28 ज्येष्ठ संवत 2027 विक्रमी बुधवार के शुभ दिन श्री 108 श्री पंचम पातशाही भगवान जी सतगुरुदेव महाराज हमारे प्राण प्रीतम रूहानी राज सिंहासन पर विराजमान हुए। श्री परमहंस शरणम गच्छामि।